नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी प्रयागराज की, जहां टोंस नदी के धरवारा घाट पर बिना वैध पट्टे के जेसीबी और ट्रैक्टरों से दिन दहाड़े बालू निकासी जारी है। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दूसरी पत्नी का शव फंदे पर लटका मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। यमुनानगर के करछना तहसील क्षेत्र में अवैध खनन अब छिपा हुआ अपराध नहीं रह गया। टोंस नदी के धरवारा घाट पर बिना वैध पट्टे के जेसीबी और ट्रैक्टरों से दिन दहाड़े बालू निकासी जारी है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक तंत्र की मौजूदगी के बावजूद कार्यवाही शून्य है, जिससे मिलीभगत के आरोप और गहरे हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई अलग थलग घटना नहीं, बल्कि एक संगठित खनन सिंडिकेट का हिस्सा है, जो धरवारा घाट से लेकर धरवारा, शाहपुर, सुलमई, इसेटा और झरियाई तक फैला है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस नेटवर्क में ब्रजेश सिंह उर्फ चंदन, विजय प्रताप सिंह उर्फ मोहन सिंह, संजय निषाद, राम सिंह और गोरेलाल उर्फ शुभम तिवारी जैसे नाम सामने आए हैं। आरोप है कि ये लोग खुलेआम नदी से बालू निकाल रहे हैं और अपने प्रभाव के चलते कार्यवाही से बच जाते हैं। कई शिकायतों के बावजूद मौके पर पहुंचने वाली टीमें केवल औपचारिकता निभाकर लौट जाती हैं। कुछ समय के लिए खनन रुकता है, लेकिन फिर पहले की तरह शुरू हो जाता है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि यदि प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उनके लिए नदी केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन रेखा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। यमुना पार के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत कौवा बाजार में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक कौंधियारा थाना क्षेत्र के सोडिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान फूलचंद कुशवाहा के रूप में हुई है। वहीं घायल व्यक्ति का नाम सुग्रीव कुशवाहा बताया गया है, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कौवा बाजार में चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। बंडा कस्बे के गायत्री नगर मोहल्ले में मंगलवार को एक 23 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार आलमपुर पिपरिया निवासी नीटू ने 2 शादियां की थी। वह पहली पत्नी के साथ पैतृक गांव में रहता था, जबकि दूसरी पत्नी प्रियंका को बंडा के गायत्री नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रखा गया था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। पुलिस आरोपों के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। सिंधौली थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सिंधौली निवासी मधु ने कथित तौर पर शादी के दबाव में आकर बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में मृतका के पिता बंधुलाल ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें शान मोहम्मद और पप्पू नामक व्यक्तियों पर बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुख्य आरोपी शान मोहम्मद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों द्वारा बनाए गए दबाव के चलते युवती ने ये कदम उठाया। फिलहाल मामले में आगे की कार्यवाही न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी। दिनांक 26/4/26 को बंधुलाल निवासी सिंधौली ने एक तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि उनकी बेटी मधु ने बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या कर ली है और इस आत्महत्या के लिए शान मोहम्मद और उनके गांव के एक पप्पू जिम्मेदार हैं। उन पर तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। इस अभियोग में मेन मुलजिम शान मोहम्मद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पर चलेगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के गांव भौती में मंगलवार शाम पारिवारिक विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
ग्रामीणों के अनुसार गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी लगभग 50 वर्षीय पत्नी पर उस समय हमला कर दिया जब वह घर के अंदर गैलरी में सो रही थी। आरोप है कि उसने फावड़े से गले पर कई वार किए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 28/4/2026 को जनपद शाहजहांपुर में थाना मिर्जापुर में दोपहर के 4 बजे करीब सूचना मिली कि ग्राम भौती में एक व्यक्ति छत्रपाल ने खुद की ही पत्नी सोमवती इसको फावड़े से मार के उसकी हत्या कर दी है। मौके पर आके पता चला कि पति पत्नी का हमेशा विवाद चलता था। पति अपनी पत्नी पर शक करता था और उसी शक के चलते उसने ये जो घटना है वो कारित की है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर फुल यूनिट पहुंच चुकी है। धैर्य प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।